अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल्स विद असद। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मेसी या मेडिकल स्टोर के लिए प्रोफेशनल डाटा एंट्री कैसे की जाती है। अगर आप एक फार्मेसी चला रहे हैं या आप किसी हॉस्पिटल, क्लिनिक या मेडिकल रिकॉर्डिंग सिस्टम का हिस्सा है तो ये वीडियो आपके लिए निहायत फ़ायदेमंद है। हम हर एक कॉलम को डिटेल से समझेंगे, जैसा कि बैच नंबर, मैन्युफैक्चर, HSN कोड, MRP, MGF डेट और एक्सपायर डेट, और ये जानेंगे कि इनका इस्तेमाल किस तरह ज़रूरी है और हर एक फील्ड अहमियत किस वजह से रखती है। अगर आप MS एक्सेल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं या आप फार्मेसी मैनेजमेंट सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपको एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेडिसिन रिलेटिंग बिलिंग डाटा मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है। अब इसमें से कई सारे टर्म्स जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसा कि बैच नंबर क्या होता है, HSN कोड क्या होता है, या फिर हम यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने यहाँ 300 के साथ पीसीस वगैरह को मेंशन किया हुआ है। तो काफ़ी सारे टर्म्स हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और इस मेडिसिन बिलिंग डाटा से रिलेटेड जो डेटा है उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है उस टर्म को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो सिंपली क्या करते हैं, हम आ जाते हैं शीट 2 पे जो कि बिल्कुल फ्रेश और ब्लैंक शीट है। तो सिंपली हम दोबारा इस शीट पे आते हैं तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमने कॉलम हमें डालनी है, जैसे कि बैच नंबर, प्रोडक्ट नेम, मैन्युफैक्चर वगैरह, HSN कोड। तो यहाँ पे हम आते हैं तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बैच नंबर। तो उसके बाद हमने लिखना है प्रोडक्ट नेम। तो उसके बाद तो सिंपली मैंने यहाँ पे वो सारे टर्म्स लिख लिए हैं जो कि इस शीट पे हमने देखे थे। तो उसके बाद आपने सिंपली इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट ऑप्शन पे और आपको कर देना है यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। आप देखोगे कि यहाँ पे सारे के सारे जो कॉलम्स हैं वो एक ही बार में तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं। इसके बाद हमने करना क्या है कि हमें सबसे मेन टर्म होता है यहाँ पे एक हेडिंग प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे इसके लिए हम ये ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल इसको कर देना है मर्ज कर देना है। सिंपल मर्ज करने के बाद सिंपली हम इसमें लिख देते हैं मेडिसिन बिलिंग डाटा। तो इसके बाद हमने इसको सिलेक्ट करके इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देना है और बैक में इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया, जैसे ये ग्रीन। और जो टेक्स्ट है इसका कलर भी वाइट कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम इसका कलर वाइट कर दिया और इसको बोल्ड कर देते हैं। और अब ये करने के बाद हम ये वाले एरिया को सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको हम कर देंगे बोल्ड और इसका भी बैक कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने ये येलो कर दिया। अब उसके बाद हमें जितना भी डाटा रखना हो हम उतना सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे बॉर्डर पे जाएंगे। यहाँ पे हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो यहाँ पे खुद ब खुद बॉर्डर आ जाएंगे ताकि हमें डाटा डिसाइड करने में आसानी हो सके। अब देखोगे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रेडी हो गया है। अब सिंपली हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे डाटा को फिट ऑन करना है। सबसे पहले टर्म आता है बैच नंबर का। आप लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि बैच नंबर एक्चुअल में होता क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, बैच नंबर हर दवा की एक मखसूस पहचान होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये मेडिसिन कब और किस वक्त तैयार की गई है, या ये ख़ास तौर पर एक्सपायरी ट्रैकिंग और कंप्लीट हैंडलिंग में मदद देता है। तो अगर हम किसी भी मेडिकल डिवाइस या किसी भी मेडिकल प्रोडक्ट की बात करें तो बैच नंबर से उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप उसके थ्रू गाइड कर सकते हो।
तो बैच नंबर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से अभी फ़िलहाल कोई भी बैच नंबर डाल सकते हैं, जैसा कि मैं डाल रहा हूँ EF20FFB। अब मैंने इसको एक बैच नंबर इसको दे दिया है। अब ये करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं प्रोडक्ट नेम पे। तो प्रोडक्ट नेम पे फ़िलहाल मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोई भी कॉमन सा चूज़ कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेनाडोल। तो यहाँ मैंने पेनाडोल लगा दी। और इसके मैन्युफैक्चर में, अब इसके मैन्युफैक्चर पे हम लिख देते हैं CROCN क्रॉसिंग। तो ये हमने इसके मैन्युफैक्चर पे हमने ये लिख देते हैं। अब HSN कोड ये क्या होता है, तो ये भी समझ लेते हैं। देखो, अगर अब हम बात करें प्रोडक्ट्स के बारे में, तो लगभग 5000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जिनको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो HSN कोड 6 डिजिट का एक यूनिफॉर्म कोड होता है जिसके थ्रू किसी प्रोडक्ट को एक क्लासिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये प्रोडक्ट क्या है और इस पर क्या रूल अप्लाई है। इसलिए HSN कोड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और गुड है। तो हम इसका HSN कोड अपनी मर्ज़ी से लिख देते हैं, जैसा कि लिखना है 6 डिजिट का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, 4, 5 और 6, 7, 8। तो हमने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इसका HSN कोड लिख दिया है। नेक्स्ट हम आते हैं परचेज रेट पे। अगर हम इस वक्त में बात करें तो ये जो प्रोडक्ट हमने बेचने के लिए लिया है, तो पहले तो हम इसको खरीदेंगे तो इसका परचेज रेट हमें कितना पड़ा। तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि हमें परचेज रेट जो पड़ा है वो है 120। और कितनी क्वांटिटी हमने ली है इसकी, तो हमने इसकी क्वांटिटी ली है बॉक्सेस में 100 बॉक्सेस। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म MRP पे। MRP क्या है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। MRP वो आखिरी कीमत है जिस पर ये मेडिसिन मार्केट में फ़रोख्त की जा सकती है। इससे ज़्यादा पर बेचना गैर कानूनी होता है। तो हमने इसकी MRP लगा दी 300। तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है सेल्स रेट का, कि 300 रुपये है, आप उसको कितने में सेल करोगे। तो ज़्यादातर मेडिकल शॉप्स में आपने देखा होगा कि 10% का डिस्काउंट या 20% का डिस्काउंट देकर वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है इक्वल करने के बाद हमने इस MRP को सिलेक्ट करेंगे और इसका 10% माइनस करेंगे। तो हमने किया माइनस, ब्रैकेट शुरू करनी है आपको, और ये जो MRP है इसको दोबारा सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है 10%। यहाँ पे हम परसेंट का सिंबल डालेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे हम करेंगे एंटर। जैसे आप एंटर करोगे तो 300 का 10% हुआ 30 और वो माइनस हो जाएगा और यहाँ सेल्स रेट आ जाएगा 270 का। अब आ जाते हैं अगले स्टेप पे जो कि है MFG। MFG क्या होता है? MFG डेट। MFG का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट। ये तारीख बताती है कि दवाई मेडिसिन कब बनाई गई, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें कि इसकी कितनी मुद्दत है। तो इसको कहते हैं MFG, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको MFG डेट। तो यहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी से जो भी हमें अच्छी लगे वो हमने डेट डाल लेनी है। तो मैंने ये डाल देता हूँ 1/2/2024। तो आगे आ जाते हैं एक्सपायरी डेट पे। तो एक्सपायरी डेट इंतहाई अहम कदम है जो हमें बताता है कि मेडिसिन कब तक इस्तेमाल के काबिल है। इसके बाद मेडिसिन सेहत के लिए नुकसानदा हो सकती है। तो इसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर अपनी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 2/3/2025। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ये डाल दिया। अब आई होप के जितने भी कॉलम से रिलेटेड डाटा है इनकी एंट्री कैसे करनी है ये आपको क्लियर हो गया। ये बैच नंबर क्या है या फिर HSN कोड क्या है, और यहाँ पे हमने सेल्स रेट में जो ये मैंने स्टैम्प किया है ये कैसे होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने ऑलरेडी डाटा को फिल ऑन कर दिया है ताकि इसमें हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना जाए। अब आते हैं नेक्स्ट टाइम पीसीज अप्लाई करने का। तो चाहे पीसीज अप्लाई करना हो, पैकेट अप्लाई करने हो, जैसे मानो कि बॉक्सेस हैं, तो इन बॉक्सेस में मुझे बॉक्सेस अप्लाई करने हैं या मुझे पैकेट्स अप्लाई करने हैं। तो अब होता क्या है, अगर आप मैन्युअली यहाँ पे लिखने का सोचो तो पहली बात तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, और दूसरा मैनुअली अगर आपने इसको किया मतलब यानी आपने इस हाथ से टाइप किया, जैसे मैंने लिखा पीसीज, तो इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि आप इसमें कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखना है आपको।
इसलिए हम मैनुअली इसे अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम इस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली जाना है नंबर ऑप्शन पे, नंबर फॉर्मेट लिखा होगा, यहाँ पे आपने सिंपली आप क्लिक करना है। आप जाओगे यहाँ पे कस्टम पे, यहाँ पे आपने चल जाना है जनरल पे। जो जनरल वाला पोर्शन है इसको कट कर देना है और सबसे पहले आपने यहाँ देंगे हैश, जो भी वैल्यू हमने इसकी लिखी है 100, 200, 300 ये उसके लिए यहाँ हमने हैश और फिर डबल कोट्स देंगे हम, उसके अंदर हम देखेंगे पैकेट यानी PA और डबल कोट किया क्लोज और कर देंगे ओके। जैसे हमने ओके किया, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पैकेट सबके साथ एक ही बार में अप्लाई हो चुके हैं। इसके बाद जो भी आपको एडिटिंग करनी हो वो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे कि इसका मुझे कलर अलग रखना है तो मैं इसका कलर इसको सिलेक्ट करके इसका कलर अलग कर दूंगा। जैसे कि मैंने ये रख लिया या ये रख लिया, जो भी आपको अच्छा लगे अप्लाई करना चाहते हो वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। यही सेम चीज़ अगर आपको इसके साथ करनी है तो आपका इसका कलर इस तरह चेंज कर सकते हो। यही सेम चीज़ अगर आपको इसके साथ करनी है तो आपका इसका भी कलर चेंज इस तरीके से चेंज कर सकते हो। और इसी तरह से सिंपली आप कहीं भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे आप मेडिकल से रिलेटेड डाटा की एंट्री इस तरह से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक सादा MS एक्सेल शीट के ज़रिए हमने मेडिसिन का मुकम्मल रिकॉर्ड किस तरह से रख सकते हैं। हर मेडिसिन की शिनाख्त, उसकी कीमत, कंपनी का नाम, कब बनी, कब ख़त्म हो रही है और इस पर क्या टैक्स लागू होता है, ये सब कुछ एक ही नज़र में देखना मुमकिन है। बस अगर आप दुरुस्त तरीके से फील्ड को समझ कर डाटा एंट्री करें, ये तरीका ना सिर्फ आपके वक्त की बचत करेगा बल्कि आपको प्रोफेशनल अंदाज में इन्वेंट्री मैनेजमेंट में मदद देगा। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाजमी लाइक करें, शेयर करें इन लोगों के साथ जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं मज़ीद ऐसी वीडियोज़ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आपकी कोई भी कीमती मालूमात मिस ना करें। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।